this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक्स टॉक्स। सो इस वीडियो में हम बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट्स। बहुत यूनिक टॉपिक है, बहुत ट्रेडर्स समझ नहीं पाते कि ये ब्रेकआउट पर हमको ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे रिटेस्ट ट्रेडर होते हैं, उनकी तो बात अलग है, उनको तो पता चल जाता है कि हाँ हमको रिटेस्ट पर एंट्री लेनी है। लेकिन जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं उनको ये नहीं पता चल पाता कि ये फेक ब्रेकआउट है या ये रियल ब्रेकआउट है। तो इसके जानने के बहुत से तरीके होते हैं। मैं कैसे जानता हूँ, मैंने कैसे कैसे फेक ब्रेकआउट्स को पहचानने का तरीका अपनाया है, वो सब डिस्कस करने जा रहा हूँ। कोई भी दूसरी वीडियो देख के मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे फेक ब्रेकआउट्स हो सकते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में छोड़िए चार्ट्स, चलो छोड़िए चार्ट्स को हम नहीं देखते, हम पहले जान लेते हैं फेक ब्रेकआउट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेक ब्रेकआउट होता क्या है। फेक ब्रेकआउट, मान लीजिए हमारा ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है, प्राइस नीचे से आते जा रही है और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया तो इसका मतलब रिटेस्ट करके सीधे ऊपर जानी चाहिए। बहुत से ट्रेडर्स होते हैं यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस रहता है और अपसाइड की बहुत बढ़िया ट्रेड उनकी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद सीधे प्राइस नीचे आ गई। इसका मतलब ये जो यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडर्स थे जिनने ब्रेकआउट की कैंडल पर ट्रेड ली थी, उनकी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया या ट्रेड फेल हो गई। तो इससे हमें कैसे पता चल सकता है, कैसे हम पहले पहचान सकते हैं कि ब्रेकआउट है या नहीं है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो टाइप है और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप होता है वो है वॉल्यूम्स। जब भी मान लीजिए, मैं दोबारा आपको आगे दिखाता हूँ, ये रही हमारी रिटेस्ट की कैंडल, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस रहा हमारा, मान लीजिए यहाँ पर हो गया एक ब्रेकआउट, कैंडल में ब्रेकआउट हो गया। मान लीजिए वॉल्यूम्स में ऑन कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने वॉल्यूम्स भी ऑन कर लिए। मान लीजिए ये जो लास्ट 15 मिनट कैंडल का है, इसका वॉल्यूम देखिए, एवरेज, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये है एवरेज वॉल्यूम की लाइन। एवरेज वॉल्यूम हमारा इतना रहता है और जो वॉल्यूम था उससे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है लास्ट वाली कैंडल है। इसका मतलब जो यहाँ पर कैंडल बनी कि अगर इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया रेजिस्टेंस को तो यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है। इसका मतलब बहुत अच्छी बाइंग हमको देखने को मिली है, बहुत अच्छा बाइंग प्रेशर हमको देखने को मिला है, तो उसकी वजह से हमारा ब्रेकआउट हुआ है। क्योंकि कोई भी, मान लीजिए मैंने आपको बताया है, इसमें जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो है उसको जरूर देखना, उसने आपको बताया रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होती है, मान लीजिए घर की छत है, जब आप उसको तोड़ना है तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब एक आदमी से टूटेगा, वो 4 से 5 आदमी चाहिए उसको तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बना है उसको तोड़ने के लिए हमको बहुत सारा वॉल्यूम चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं होगा, मान लीजिए ब्रेकआउट हो जाता है, हमारा वॉल्यूम फिर भी बहुत कम रहता है, इसका मतलब इसमें कोई भी बाइंग प्रेशर है नहीं, बाइंग प्रेशर नहीं है, इसका मतलब जो ब्रेकआउट है वो फेक हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा जो ब्रेकआउट बनाने का तरीका होता है, पहचानने का तरीका होता है, वो होता है वॉल्यूम्स। जिसको पहचानना आ गया, वॉल्यूम जिनको स्टडी करना आ गया, वो बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हैं। वॉल्यूम्स कैसे स्टडी करते हैं, कौन कौन से कैसे वॉल्यूम्स होते हैं, उसकी मैं एक अलग वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। लेकिन अभी जान लीजिए, जब भी ब्रेकआउट कैंडल होती है उस पर वॉल्यूम हमेशा एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए इतना हमारा एवरेज वॉल्यूम चलता है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट कैंडल जो थी उसमें हमको एवरेज वॉल्यूम ज़्यादा दिखा है। इसका मतलब हमको बाइंग प्रेशर देखने को मिला है और अच्छी ब्रेकआउट हमको देखने को मिली है। पहला तरीका तो हम पहचान गए कि वॉल्यूम्स होता है। अब सेकंड तरीका क्या होता है, वो होता है कैंडल्स को पहचानना। कैंडल्स को कैसे पहचानते हैं, मैं अब उसको समझाता हूँ आपको। मान लीजिए हमारा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना है, रेजिस्टेंस हमारा बन गया, तो इसमें जब ब्रेकआउट हुआ एक मारुबुजु कैंडल के साथ हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। इसका मतलब मान लीजिए ब्लू कैंडल है, मतलब ग्रीन कैंडल ये है, ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग मारुबुजु कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो गया, इसका मतलब ये कैंडल अच्छी है और इससे ब्रेकआउट हुआ है। मान लीजिए हमारी कोई कैंडल ऐसे बन जाती है, ये हमारा विक है, यहाँ पर कैंडल ने की बॉडी है, ऐसी बॉडी है, बॉडी से ब्रेकआउट तो हुआ है, हमारा जो 720.90 हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था उसका ब्रेकआउट हुआ है, हमारा प्राइस पहुंचा है 725 तक, यहाँ तक हमारा प्राइस पहुंचा है, ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन इतनी लंबी उसकी अपर विक
थिक है और उसकी जो बॉडी है वो बहुत छोटी है, नीचे को बॉडी है और बॉडी का थोड़ा सा पार्ट उसको बस रेजिस्टेंस को कट कर रहा है, तो वो भी ब्रेकआउट अच्छा नहीं होगा। ये अच्छा क्यों नहीं होगा इसको समझिए। इसको इसलिए देखिए, हमारा जो प्राइस है, हमारे कैंडल कैसे बनते हैं, यहाँ से मान लीजिए हमारी कैंडल बनना स्टार्ट हुई, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए, यहाँ तक इसने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद प्राइस नीचे आया और इसने यहाँ पर तक क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब छोटी सी क्लोजिंग दे दी। थोड़ा सा और टाइम होता तो शायद ये और नीचे आता और फेक ब्रेकआउट हो सकता था। इसका मतलब कोई भी अच्छी क्लोजिंग ये नहीं है, इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो और कैंडल से एग्जांपल देता हूँ। एक कैंडल तो हमारी ये हो गई जिसकी थोड़ी सी अपर विक ज़्यादा हो, और एक हो गई मारुबुजू। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। मारुबुजू कैंडल के साथ ब्रेकआउट है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और एक ऐसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट है जिसमें थोड़ी सी बॉडी उसको कट कर रही है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दूसरी कैंडल की। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो तो बिल्कुल भी बुलिश सिग्नल नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार समझा है। डोजी कैंडल के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। डोजी कैंडल की वीडियो मैंने ये समझा था डोजी कैंडल को हम कैसे ट्रेड करते हैं। तो डोजी कैंडल अगर रेजिस्टेंस से बन गई, इसका मतलब या तो ट्रेंड हमारा कंटिन्यू होगा या ट्रेंड हमारा रिवर्स होगा, तो दो चांसेस हो जाती हैं। इसलिए डोजी का जब ब्रेकआउट होता है, डोजी की हेल्प से जब ब्रेकआउट होता है, तो उसमें भी हमको ट्रेड नहीं करना है। तो अब हमको कौन सी ट्रांजेक्शन में ट्रेड करना है, एक मारुबुजू में करना है, एक हमको इस कैंडल पर ट्रेड करना है। एक तरीके का हमारा ब्रेकआउट और हो सकता है, मान लीजिए ये हमारी कैंडल है, प्राइस इसमें से यहीं पर जस्ट रेजिस्टेंस पर ही ओपन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो पिछली कैंडल थी वो जस्ट हमारी रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस लेके रुकी है, क्लोजिंग उस कैंडल की यहाँ पर है, तो यहीं पर प्राइस ओपन हुई। इतना लंबा इसने लोअर विक बनाई और इसने ऊपर को जाते हुए रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए एक अच्छी बॉडी बनाई ऊपर को, और साथ में वॉल्यूम्स भी हमारे बहुत अच्छे थे। इसका मतलब ये तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल हो जाती है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल इसलिए हो जाती है और क्योंकि इसमें एक अच्छा हमको लोअर विक देखने को मिली है। सेलर्स को बहुत नीचे ले जाने की कोशिश करे हैं, सेलर्स जब नीचे को ले जाने की कोशिश करे हैं तो उसके बाद बायर्स आए और बायर्स ने प्राइस को ब्रेकआउट दे दिया या चार्ट में ब्रेकआउट दे दिया और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स ज़्यादा है, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट है। तो ये है हमारा दो कैंडल्स, एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजू ग्रीन कैंडल और एक हमारी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। और एक तरीका और होता है, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, हमारी यहाँ पर जो कैंडल है वो जस्ट रेजिस्टेंस पर रुकती है, तो ओपनिंग हमको देखने को मिल जाती है गैप अप। याद रखना, गैप अप ओपनिंग हमको देखने को मिल जाती है, लेकिन उसके बाद बन जाती है रेड कैंडल। प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, रेजिस्टेंस ने ब्रेक कर दिया है, प्राइस यहाँ पर ओपन हुई है, उसके बाद प्राइस आ गई है नीचे, प्राइस नीचे आ गई, इसका मतलब ये कैंडल हो गई है वीक। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ वीक क्यों हुई है। इसको मैं पूरा चार्ट क्लियर करता हूँ, इसमें फिर आपको मैं समझाता हूँ। ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट ड्रॉ हो गया हमारा। मान लीजिए यहाँ पर हमारी कैंडल, पिछली कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद कैंडल ने यहाँ पर तक हाई बनाया, उसके बाद ऐसे करके कैंडल एक फॉर्म हो गई, लेकिन ये कैंडल रेड कैंडल है। तो मान लीजिए प्राइस हमारी गैप ओपनिंग हुई थी, यहाँ पर ओपनिंग हुई, ये क्लोजिंग है, ये हमारी क्लोजिंग है और ये हमारी ओपनिंग है। प्राइस हमारी ओपन यहाँ पर हुई और उसके बाद नीचे फॉल हो गई, क्लोज यहाँ पर हुई, तो पिछली क्लोजिंग देखो और ये वाली क्लोजिंग देखो, तो ये वाली क्लोजिंग में कोई भी ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि हम चेक करते हैं, ओपनिंग चेक नहीं करते, हम चेक करते हैं कैंडल कहाँ पर क्लोज हो रही है। तो यहाँ पर हमारी क्लोजिंग हुई थी पिछली कैंडल की और इस कैंडल की हमारी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, तो हमारा ब्रेकआउट तो हुआ ही नहीं है, हमारा ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये भी सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं है। बहुत से ट्रेडर्स में कंफ्यूज करते हैं। क्या होता है, मान लीजिए प्राइस हमारा रेजिस्टेंस पे क्लोज करता है, उसके बाद गैप अप खुलता है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, लेकिन वो जो कैंडल है वो क्लोज कर देती है रेजिस्टेंस के नीचे, तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट नहीं है। चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल क्यों ना हो, ये ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट तभी होगा जब हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी क्लोजिंग दोबारा बोल रहा हूँ, क्लोजिंग का ध्यान रखते हैं, क्लोजिंग होगी हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर, तब होगा वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट। तो ये होता है हमारा सेकंड तरीका ब्रेकआउट पहचानने का। पहला तरीका जो हमारा होता है वो होता है वॉल्यूम्स, सेकंड तरीका जो अब हमारा होता है वो होता है कैंडल्स को पहचानना। और अब आते हैं हम अपने थर्ड तरीके की तरफ, वो है हमारा ट्रेंड। अब इस ट्रेंड को भी, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, उसको भी बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बहुत ट्रेडर्स कंफ्यूज कर जाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ उसमें क्या है। तो मान लीजिए हमारा एक यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ये लगातार हमारी यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बनते जा रही हैं, ग्रीन कैंडल्स बन रही है, एक भी रेड कैंडल नहीं बन रही है, सारी हमारी ग्रीन कैंडल्स बनते जा रही हैं, सारी हमारी ग्रीन कैंडल बनती जा रही है और सब की सब देखिए यहाँ पर से हमारा शुरू हुआ, सारी हमारी ग्रीन कैंडल्स बनी है और साथ में ब्रेकआउट हो गया, स्ट्रॉन्ग भी ब्रेकआउट हुआ, ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तो भी हमारा शायद ये क्योंकि रिवर्स कर सकता है, फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि ये एक हेल्दी ट्रेंड नहीं है। हेल्दी ट्रेंड कब क्या होता है, हेल्दी ट्रेंड तब होता है जब हमारा
प्राइस हायर हाई हायर लोज बनाते हुए चल रहा हो तो ये होगा एक हेल्दी ट्रेंड। ये ट्रेंड सीधे लाइन पे चल रहा है, लाइन में चलते ही इसने ब्रेकआउट दे दिया तो एक हेल्दी ट्रेंड नहीं है। प्राइस में बहुत ज़्यादा बाइंग देखने को मिल चुकी है, ओवरबॉट रीजन में जा चुका है प्राइस, तो इसका मतलब हमको यहाँ से फेक ब्रेकआउट देखने की चांसेस हो सकती हैं। तो जब हमारा प्राइस हेल्दी एक अच्छे ट्रेंड में चल रहा हो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ब्रेकआउट करे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो वो बेस्ट ब्रेकआउट होता है। तो ऐसे पहचानते हैं ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट कैसे पहचानते हैं मैं चार्ट्स में दिखाऊंगा, तो कोई इतना फ़ायदा है नहीं कि मेरे को बहुत सारा ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर हमको फेक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो वो तो उतने फ़ायदेमंद नहीं है। तो मैं आपको फिर भी इसमें दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ें मेरे को देखने को मिल गई जो मैंने अभी आपको समझाई। द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड हुआ, यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड हुआ था, सपोर्ट प्रोवाइड किया, ब्रेकआउट किया, अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था, हमारी क्लोजिंग यहाँ पर हुई, गैप अप ओपनिंग हो गई, गैप अप ओपनिंग यहाँ पर हुई, लेकिन उसके बाद जो क्लोजिंग थी वो हमारे रेजिस्टेंस के नीचे हो गई। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा ब्रेकआउट नहीं हुआ है। चाहे देखिए वॉल्यूम्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, वॉल्यूम्स कोई मैटर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। क्लोजिंग प्राइस देखते हैं, हमारी क्लोज यहाँ रेजिस्टेंस के नीचे थी और उसकी अगली कैंडल चाहे गैप अप ओपन हो या कुछ भी ओपन हो, लेकिन क्लोजिंग उसकी रेजिस्टेंस के नीचे है, तो इसका मतलब ये भी एक फेक ब्रेकआउट है। ऐसे करके हम ब्रेकआउट्स पहचानते हैं। और मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ और मेरे को इसमें मिलेंगे गुजरात गैस में, और एग्जांपल्स मेरे को दिखेंगे। शायद एक यहाँ पर हमको स्ट्रॉन्ग एग्जांपल देखने को मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। यहाँ से देखिए प्राइस हमारी नीचे आई, सपोर्ट लिया, उसका ऊपर चलने में लगी, चलने दो। यहाँ पर देखिए डोजी बनाई, इसका मतलब यहाँ से रिवर्सल आ सकता था। देखिए यहाँ पर अच्छा आया। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट हुआ है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। देखिए स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल है, ब्रेकडाउन हुआ है, सपोर्ट ब्रेक हुआ है, और इस कैंडल पे वॉल्यूम चेक करिए, ये वाला वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, एवरेज की ज़्यादा वॉल्यूम और अच्छा ब्रेकआउट। तो यहाँ से हमको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड क्यों नहीं लेंगे? मैंने आपसे क्या कहा है, इसमें जो एवरेज वॉल्यूम्स हैं ब्रेकआउट कैंडल्स के, बड़ी कैंडल्स के, ये देखिए इतना बड़ा वॉल्यूम क्या है, इतना बढ़िया वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, लेकिन इस कैंडल पर हमको एक वॉल्यूम सिर्फ एवरेज के आसपास दिखा है। वो एवरेज के आसपास इसलिए दिखा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी है। बॉडी जब कैंडल की बड़ी होगी तो वॉल्यूम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा ही, या जितनी छोटी कैंडल होती है उतना कम वॉल्यूम होता है। ये नहीं कि हमारी इतनी बड़ी कैंडल कोई बन रही है और उसमें वॉल्यूम जस्ट छोटा सा है, वॉल्यूम भी उसमें थोड़ा बड़ा क्यों होगा, क्योंकि उसमें बाइंग सेलिंग हमको ज़्यादा देखने को मिली है उस वजह से। और देखिए यहाँ पर हमको सपोर्ट के, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, यहाँ पर क्लोजिंग है, गैप ओपनिंग देखने को मिल गई। उसके बाद दोबारा प्राइस नीचे आ गया, इसका मतलब हमारा यहाँ पर भी एक सपोर्ट ब्रेक हुआ था। ऐसे करके हम इसमें चेक करते हैं। तो यही था तरीका। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। 3 तरीके कौन से बता दिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला तरीका जो होता है वो होता है हमारा ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम चेक करना। वॉल्यूम आपने चेक कर लिया, उसके बाद आप कैंडल करोगे चेक। स्ट्रॉन्ग ग्रीन मारुबुजू कैंडल की क्लोजिंग हो गई है रेजिस्टेंस के ऊपर, ध्यान रखना क्लोजिंग रेजिस्टेंस के ऊपर हो गई है, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। और साथ में ट्रेंड हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी होना चाहिए मतलब हायर हाई हायर लो बनाते हुए होना चाहिए। ये नहीं कि पूरी सारी ग्रीन कैंडल्स बना रहा है और एक ही साथ में ब्रेकआउट भी कर दे रहा है। वो ब्रेकआउट उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि एक सिर्फ बाइंग प्रेशर होता है, उतना अच्छा ये ब्रेकआउट नहीं होता है। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स बताना वीडियो से रिगार्डिंग आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेरीज है, आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम प्लस टेलीग्राम पेज को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसमें स्विंग ट्रेडिंग प्लस इंट्राडे के चार्ट शेयर करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।